तो आज हम 2026 में जब नीट पेपर कैंसिल हुआ तो इसके ऊपर बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप एनटीए जो कराती है पेपर, उसमें से कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ हम उस पर बात करते हैं पहले। तो अगर हम इस बात पे बैठेंगे ना, तो ऐसा एनटीए 90% एक्यूरेसी के साथ पेपर जो कराती है वो लीक ही होता है। नीट 24 में लीक हुआ था, जेआरएफ यूजीसी जेआरएफ का पेपर होता है, नेट का पेपर होता है, वो लीक हुआ था, नीट पीजी का पेपर लीक हुआ था। तो कंटिन्यूसली पेपर लीक हो रहा है। आज हम इतने जोर शोर से बात इसलिए कर रहे हैं कि लीक होने के बाद पेपर कैंसिल भी हुआ है। 24 में तो कैंसिल नहीं हुआ था, 25 में कैंसिल नहीं हुआ था, लेकिन पेपर हर साल लीक होता है। तो एनटीए को ये सोचना चाहिए कि जिस मेथड को फॉलो करते हैं पेपर कराने के लिए, उस मेथड में कहां पे लीकेज है, कहां पे प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने के पीछे वो ध्यान नहीं देते और साफ साफ दिख रहा होता है कि हम गलत कर रहे हैं। जैसे हम घर से निकलते हैं जाने के लिए और मुझे पता है कि रास्ते में गड्ढा है, तो मैं शायद दूसरा रास्ता लूंगा या उस गड्ढे पे काम करूंगा। लेकिन एनटीए उल्टा काम करती है, उसको पता है कि गड्ढा है लेकिन मैं उस गड्ढे से ही जाऊंगा। नीट 24 में सीकर एक जगह है जहां पे 50 इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग सेंटर में से 37 सीकर के थे। ये तो साफ पता है चीटिंग चल रही है ना पूरे इंडिया में। पटना में, दिल्ली में, कोटा में, चेन्नई में, महाराष्ट्र में बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, टॉप से सिर्फ सीकर के आ रहे हैं, तो चीटिंग आ रहे हैं। उस पे क्या हुआ? मैं ये नहीं बात करने के लिए बैठा हूं कि नीट 2026 में पेपर कैंसिल हो गया तो क्यों हो गया, बच्चों का क्या होगा, बच्चों का 2024 में कौन आया था देखने, उस समय क्या हुआ था, उस समय प्रॉब्लम हुई थी, तो उस पे कुछ हुआ क्यों नहीं। तो सवाल तो ये है कि जब पकड़े गए तो चोर, जब नहीं पकड़े गए तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है सिस्टम की सुधार बहुत पहले से थी और सुधार की जब बात आई है तो सिर्फ 26 वाले बच्चों को नहीं, 24 में, 25 में, उससे पहले भी जो उन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है वो सारा हिसाब किताब